एक ऐसा इंसान जिसके सामने हर इंसान बोना लगता है। भारत के इस बंदे के पास है अनोखा टैलेंट। वो क्या है और इस भारतीय ने लद्दाख में इंडियन आर्मी के लिए बनाए ऐसे घर की चाइना टेंशन में आ गया। अच्छे से जानेंगे वीडियो के आखिर में। अगले 5 मिनट में आपको इन सवालों के जवाब और ऐसे ही शॉकिंग फैक्ट्स जानने को मिलेंगे दोस्तों, तो देखते रहिए वीडियो को आखिर तक। नंबर 10, अगर इन्हें इंसानों का बुर्ज खलीफा कहे तो शायद गलत नहीं होगा। ये है सुल्तान कोसेन, इस समय धरती पर मौजूद सबसे लंबे व्यक्ति। सुल्तान की हाइट है 251 सेंटीमीटर यानी 8 फीट और लगभग 3 इंच। टर्की के सुल्तान हाइट के मामले में दुनिया के सुल्तान है, जिनका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज है। हालांकि जॉइंट ट्रूप सुल्तान को कई परेशानियां भी दे रहा है, जो इन्हें किस्मत से कहे या फिर बदकिस्मती से एक बीमारी की वजह से मिला है। एक तरह का ट्यूमर जो जरूरत से ज्यादा बढ़ गया है, जिसकी वजह से हाइट ही नहीं चलने फिरने में भी सुल्तान आम लोगों से बिल्कुल अलग हो गए हैं। लेकिन सुल्तान को इस बात का फिर भी बुरा नहीं लगता, क्योंकि उन्हें इस बात की बहुत खुशी है कि वो दुनिया के सबसे लंबे आदमी हैं। नंबर 9, आपने अक्सर लोगों को अपनी उंगलियों पर बास्केटबॉल या फुटबॉल घुमाते देखा होगा और कई लोग ऐसा करके वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बना देते हैं। और ऐसा ही एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है 25 साल के समीर सिंह ने। पंजाब के रहने वाले संदीप ने एक टूथब्रश पूरे 1 मिनट 8.15 सेकंड तक बॉल को स्पिन करके एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। उन्होंने ये कारनामा 2019 में कनाडा के अबूटस्फोर्ड में किया। नंबर 8, क्या आपको पता है कि पड़ोसी देश पाकिस्तान की ऑफिशियल लैंग्वेज उर्दू है? ये वो लैंग्वेज है जो पाकिस्तान बनते समय वहाँ पर बोली भी नहीं जाती थी। हैरानी की बात तो ये है कि पाकिस्तान की मेन भाषाएं सिंधी, पंजाबी, बलूच और पश्तो है, जबकि उर्दू भारत के लखनऊ और हैदराबाद जैसे शहरों की लोकल लैंग्वेज थी। जिस तरह अलग देश की सनक ने पाकिस्तान को जन्म दिया, ठीक उसी तरह एक देश एक भाषा की सनक ने एक बाहरी भाषा को यहाँ की औपचारिक भाषा बना दिया। दोस्तों, इस फैक्ट से आपको 2 बातें क्लियर हो जाएंगी। आपको किस भाषा में बोलना है, अगर कोई इसका डिसीजन लेना हो तो इसका अंजाम कुछ इस तरह का होगा। और दूसरा कि 1 नेशन 1 पॉलिसी सभी समस्याओं का हल बिल्कुल भी नहीं होता। नंबर 7, कभी कभी आप सोचते हैं कि फोन को चार्ज करने के लिए कहीं न रखना पड़े और ऐसे ही चार्ज हो जाए, तो सोचना छोड़ दीजिए, ये कल्पना अब हकीकत बन चुकी है। ये है माई एयर चार्ज, जिसे बनाया है टेक्नोलॉजी जॉइंट Xiaomi ने। ये कैसे और किस तरह काम करेगा, आसान भाषा में समझते हैं। आपने वाईफाई तो देखा ही है, जैसे ही कोई डिवाइस उसकी रेंज में आता है वो उसे ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो जाता है। कुछ इस तरह से ये माई एयर चार्ज भी है। इसमें लगे पावरफुल एंटीनास, जिनकी संख्या 144 है, जो इसकी रेंज में आने वाले किसी भी डिवाइस को पावर सप्लाई देंगे, वो भी वायरलेस। ये जल्द ही मार्केट में आने जा रहा है दोस्तों। Xiaomi ने ये भी दावा किया है कि ये गैजेट केवल मोबाइल फोन ही नहीं बल्कि उसी रूम में मौजूद दूसरे ऑब्जेक्ट्स को भी पावर सप्लाई देगा, फिर वो चाहे आपके रिक्लाइनर चेयर हो या फिर दीवार पे लगा ये स्मार्ट टीवी। नंबर 6, अगर आप फिजिट स्पिनर के शौकीन हैं तो आपको ये कॉमा जरूर पसंद आएगा। हाल ही में डिजाइन किए गए इस मल्टीपर्पज गैजेट को कोमा कहते हैं। ये पॉकेट साइज आइटम आपके टाइम पास करने के लिए बनाया गया है, वो भी सारा दिन। यकीन नहीं होता तो ये देखिए, इसे इस तरह से घुमाने से स्ट्रेस कम होता है, जबकि इसकी शार्प टिप से आप किसी भी पेपर को कट कर सकते हैं। कोक की बोतल को ओपन कर सकते हैं, जबकि ये कितना पोर्टेबल है इसे बताने की जरूरत ही नहीं, जिसे पॉकेट में रखा जा सकता है। नंबर 5, क्या आप जानते हैं कि वॉल्वो ने ऑटोमोबाइल कंपनियों पर एक एहसान किया हुआ है, और वो एहसान ये है सीट बेल्ट। यस, सीट बेल्ट का इन्वेंशन वॉल्वो ने किया था, और अगर वो इसे पेटेंट करा लेते हैं तो आज कोई भी दूसरी कंपनी अपनी कार में सीट बेल्ट नहीं लगा पाती, और लगाना चाहती तो ऑब्वियसली उसे वॉल्वो से इसकी परमिशन लेनी पड़ती। लेकिन वॉल्वो ने ऐसा नहीं किया। $1 बिलियन वाली इस कंपनी ने $1 बिलियन वाली इस अपॉर्चुनिटी को सिर्फ इसलिए छोड़ दिया क्योंकि ये मामला लोगों की जान से जुड़ा था। नंबर 4, उल्लू इकलौता ऐसा पक्षी है जो उड़ते समय आवाज नहीं करता। आवाज तो छोड़िए, चू भी नहीं करता। उल्लू को साइलेंट फ्लायर कहते हैं, और ये कमाल होता है इसके पंखों में। आपने ध्यान दिया होगा कि कोई भी चिड़िया जब उड़ती है उसके पंखों से फड़फड़ की आवाज आती है। कारण सिंपल है, हवा पंखों से टकराती है, जिसकी वजह से ये आवाज होती है। लेकिन प्रकृति ने उल्लुओं को अलग ही स्टाइल के फेदर दिए हैं। इनकी बनावट बिल्कुल एक कंघे जैसी होती है, जिनमें स्पेस होता है, तो जैसे ही इन पंखों से हवा टकराती है तुरंत ही वो पास भी हो जाती है। इसकी वजह से इनमें टकराव नहीं होता और फड़फड़ की आवाज भी नहीं आती। नंबर 3, आप रजनीकांत को जानते हैं? यस, मैं थलाइवा की बात कर रहा हूँ। रजनीकांत ने अपनी विल में लिखा है कि जब वो इस दुनिया को अलविदा कह देंगे तो उनकी सारी दौलत गरीबों के इस्तेमाल के लिए की जाएगी। ये अरबों खरबों की दौलत उनके बच्चे के लिए नहीं बल्कि जन कल्याण के कामों के लिए इस्तेमाल की जाएगी। कमाल की बात तो ये है कि ये वो काम अपने जीते जी भी कर रहे हैं, जहाँ वो अपनी कमाई का लगभग आधा हिस्सा आज भी चैरिटी में दे देते हैं। उनका कहना है कि ये पब्लिक का पैसा है जो उन्होंने टिकट के बदले उनसे कमाया है। कमाल है, इसे कहते हैं हीरो, रील में भी और रियल में भी। नंबर 2, ये छोटा सा फैक्ट है लेकिन कितना इम्पैक्टफुल है ये आप
खुद ही डिसाइड करिए। ये वीडियो ध्यान से देखिए दोस्तों। मेट्रो का ये शीशा किस तरह अचानक ब्लर हो गया। ये जापान में मौजूद एक मेट्रो ट्रेन का वीडियो है जो इस समय एक रेजिडेंशियल एरिया को पास कर रही है। तो आसपास के लोगों की प्राइवेसी भंग न हो, इसीलिए मेट्रो के शीशे कुछ देर के लिए ब्लर कर दिए जाते हैं। ऐसा केवल उन्हीं इलाकों में किया जाता है जहाँ घनी बस्तियाँ हैं। इस तरह के थॉट्स पॉजिटिविटी लाते हैं जो किसी भी सोच पर एक गहरा असर डालते हैं। नंबर 1, अगर आप सोशल मीडिया पर एक्टिव नहीं है तो आपके लिए ये ताजा खबर। ये सोलर टेंट जो इस समय वायरल हो रहा है, जिसे बनाया है भारत के असली फुनचुक वांगडू यानी सोनम वांगचुक ने। लद्दाख के इस साइंटिस्ट ने इंडियन आर्मी के लिए एक ऐसा टेंट तैयार किया है जो पहाड़ों पर कड़कड़ाती ठंड को मात देगा। सोनम का दावा है कि उनका ये सोलर टेंट 15 डिग्री सेल्सियस का तापमान मेंटेन करता है, जबकि भारतीय सेना -14 डिग्री तापमान में पहरा देती है। ऐसे में उनका ये टेंट भारतीय सेना के बहुत काम आएगा। सोनम ने अपने इस सोलर टेंट के बारे में अभी ज्यादा कुछ तो नहीं बताया है, लेकिन उन्होंने इतना जरूर बताया है कि इस टेंट पर लगे पैनल्स सन की हीट को स्टोर करते हैं और यही स्टोर्ड हीट रात भर के टेंट के तापमान को मेंटेन करने में काम आती है। साथ ही टेंट पोर्टेबल भी है, जिन्हें आसानी से कंधे पर रखकर कहीं भी ले जाया जा सकता है। सोनम ने अभी इसका प्रोटोटाइप तैयार किया है, जिसका पेटेंट होते ही वो इसे भारतीय सेना को सौंप देंगे। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो इसे शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। आपके शेयर करने से हमें मोटिवेशन मिलता है। ऐसे ही वीडियोस लगातार देखते रहिए। धन्यवाद।